राधा स्वामी सत्संग के मुख्य सिद्धांत। सतगुरु की महत्ता। राधा स्वामी मत में सतगुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। माना जाता है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के आत्म ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम दान, नाम का अभ्यास। गुरु द्वारा दिए गए शब्द या नाम का निरंतर मानसिक जाप करना ही ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। इसे सुमिरन और ध्यान के रूप में किया जाता है। शाकाहार और सात्विक जीवन। इस मार्ग में मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का पूर्ण निषेध है। सात्विक भोजन और जीवन जीने से मन स्थिर रहता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। सेवा और निष्काम कर्म। सत्संग में निस्वार्थ भाव से सेवा करना परम धर्म माना गया है। सेवा न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि साधक के अहंकार को मिटाने में भी सहायक होती है। आंतरिक यात्रा। ये मत बाहरी आडंबरों, तीर्थों या कर्मकांडों के बजाय आंतरिक साधना पर जोर देता है। आत्मा को मन और माया के बंधनों से मुक्त कर प्रभु परमात्मा में लीन करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सत्संग का अर्थ। सत्संग का अर्थ केवल प्रवचन सुनना नहीं, बल्कि सत्य का संग करना है। संतों की वाणी को पढ़ना, समझना और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना ही सच्चा सत्संग है। आध्यात्मिक जीवन के लिए अनमोल विचार। मन पर नियंत्रण। मन एक चंचल घोड़े के समान है। इसे केवल सुमिरन नाम का जाप की लगाम से ही वश में किया जा सकता है। जब मन शांत होता है, तभी परमात्मा का अनुभव होता है। अहंकार का त्याग, मैं और मेरा का भाव ही दुखों का कारण है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि सब कुछ मालिक का है, उसी दिन से उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। प्रभु की रहे, हाँ रहा। जीवन में जो भी सुख या दुख आए, उसे मालिक का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। उसकी मर्जी में खुश रहना ही सच्ची बंदगी है। वक्त की कीमत। मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। इसे केवल दुनियादारी के कामों में न गंवाएं। दिन का कुछ समय निकालकर भजन, सुमिरन जरूर करें। शांति और क्षमा। दूसरों की गलतियों को माफ करना और अपने स्वभाव में नम्रता लाना सत्संगी का असली गहना है। गुस्सा और नफरत आत्मा की शक्ति को कम करते हैं। जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक बोध। निंदा और चुगली से बचाव। दूसरों की बुराई करने से अपनी ही आत्मिक शक्ति कम होती है। सत्संगी का गुण है कि वह अपनी कमियों को देखे और दूसरों के केवल गुणों को ग्रहण करे। हक, हलाल की कमाई। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही मन को शांति देता है। बेईमानी की कमाई आत्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। धीरज और विश्वास। आध्यात्मिक मार्ग पर फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे किसान बीज बोकर फल का इंतजार करता है, वैसे ही अभ्यास सुमिरन करते रहें। मालिक वक्त आने पर दया जरूर करता है। मौन की शक्ति। कम बोलना और काम की बात बोलना ऊर्जा बचाता है। जितना हम बाहर कम बोलेंगे, उतना ही अंदर की आवार शब्द सुनने में आसानी होगी। प्रेम ही आधार है। भक्ति का असली रूप प्रेम है। यदि हृदय में जीवों के प्रति दया और प्रेम नहीं है, तो कोरी इबादत का कोई लाभ नहीं। अभ्यास के लिए एक गहरा विचार। शरीर संसार में रहे, पर सुरत चेतना शब्द में रहे। इसका अर्थ है कि अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाएं, लेकिन मन के तार हमेशा उस मालिक से जुड़ रहने चाहिए। संतों की वाणी का सार। गुरु भक्ति। गुरु केवल देह नहीं, बल्कि वह मार्गदर्शक है, जो आत्मा को काल के जाल से निकालकर सचखंड परम धाम ले जाता है। आत्म निरीक्षण। सोने से पहले दिन भर के अपने कार्यों का हिसाब करें। क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने अपना सुमिरन समय पर किया? रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत, शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत, आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवाज से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है, तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी। सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज। जो कुछ भी हो रहा है, उसे मालिक की मौज,
इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं तो सारे मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं। गृहस्थ में रहकर भक्ति। इस मार्ग की खूबसूरती यह है कि आपको दुनिया छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार, बच्चों और काम धंधे की जिम्मेदारी निभाते हुए भी प्रभु को याद रखा जा सकता है। दया और मेहर। हम अपनी मेहनत से सुमिरन तो कर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना केवल सतगुरु की दया और मेहर कृपा से ही संभव है। इसलिए हमेशा प्रार्थना के भाव में रहना चाहिए। जीवन के लिए एक सुंदर साखी का सार। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होय न बारंबार। ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, बहुरी न लागे डार। अर्थात यह मानव जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और बुराइयों में न गंवाएं। इसे सुमिरन और सेवा में लगाकर सफल करें। सत्संगी के लक्षण। मीठी वाणी। हमेशा नरम और मीठा बोलें ताकि किसी का दिल न दुखे। संतोष। जो प्राप्त है उसमें खुश रहना और लालच न करना। परोपकार। सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवाज से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी। सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज। जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं तो सारे मानसिक तनाव समाप्त। राधा स्वामी सत्संग के मुख्य सिद्धांत। सतगुरु की महत्ता। राधा स्वामी मत में सतगुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। माना जाता है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के आत्म ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम दान। नाम का अभ्यास। गुरु द्वारा दिए गए शब्द या नाम का निरंतर मानसिक जाप करना ही ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। इसे सुमिरन और ध्यान के रूप में किया जाता है। शाकाहार और सात्विक जीवन। इस मार्ग में मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का पूर्ण निषेध है। सात्विक भोजन और जीवन जीने से मन स्थिर रहता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। सेवा और निष्काम कर्म। सत्संग में निस्वार्थ भाव से सेवा करना परम धर्म माना गया है। सेवा न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि साधक के अहंकार को मिटाने में भी सहायक होती है। आंतरिक यात्रा। ये मत बाहरी आडंबरों, तीर्थों या कर्म कांडों के बजाय आंतरिक साधना पर जोर देता है। आत्मा को मन और माया के बंधनों से मुक्त कर प्रभु परमात्मा में लीन करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सत्संग का अर्थ। सत्संग का अर्थ केवल प्रवचन सुनना नहीं, बल्कि सत्य का संग करना है। संतों की वाणी को पढ़ना, समझना और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना ही सच्चा सत्संग है। आध्यात्मिक जीवन के लिए अनमोल विचार। मन पर नियंत्रण। मन एक चंचल घोड़े के समान है। इसे केवल सुमिरन नाम का जाप की लगाम से ही वश में किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तभी परमात्मा का अनुभव होता है। अहंकार का त्याग, मैं और मेरा का भाव ही दुखों का कारण है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि सब कुछ मालिक का है, उसी दिन से उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। प्रभु की रहे हाँ रहा। जीवन में जो भी सुख या दुख आए उसे मालिक का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। उसकी मर्जी में खुश रहना ही सच्ची बंदगी है। वक्त की कीमत। मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसे केवल दुनियादारी के कामों में न गंवाएं। दिन का कुछ समय निकालकर भजन, सुमिरन जरूर करें। शांति और क्षमा। दूसरों की गलतियों को माफ करना और अपने स्वभाव में नम्रता लाना सत्संगी का असली गहना है। गुस्सा और नफरत आत्मा की शक्ति को कम करते हैं। जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक बोध। निंदा और चुगली से बचाव। दूसरों की बुराई करने से अपनी ही आत्मिक शक्ति कम होती है। सत्संगी का गुण है कि वह अपनी कमियों को देखे और दूसरों के केवल गुणों को ग्रहण करे।
हक, हलाल की कमाई, मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही मन को शांति देता है। बेईमानी की कमाई आत्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। धीरज और विश्वास, आध्यात्मिक मार्ग पर फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे किसान बीज बोकर फल का इंतजार करता है, वैसे ही अभ्यास सुमिरन करते रहें। मालिक वक्त आने पर दया जरूर करता है। मौन की शक्ति, कम बोलना और काम की बात बोलना ऊर्जा बचाता है। जितना हम बाहर कम बोलेंगे, उतना ही अंदर की आवार शब्द सुनने में आसानी होगी। प्रेम ही आधार है। भक्ति का असली रूप प्रेम है। यदि हृदय में जीवों के प्रति दया और प्रेम नहीं है, तो कोरी इबादत का कोई लाभ नहीं। अभ्यास के लिए एक गहरा विचार, शरीर संसार में रहे पर सुरत चेतना शब्द में रहे। इसका अर्थ है कि अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाएं, लेकिन मन के तार हमेशा उस मालिक से जुड़ रहने चाहिए। संतों की वाणी का सार, गुरु भक्ति। गुरु केवल देह नहीं, बल्कि वह मार्गदर्शक है जो आत्मा को काल के जाल से निकालकर सचखंड परम धाम ले जाता है। आत्म निरीक्षण, सोने से पहले दिन भर के अपने कार्यों का हिसाब करें। क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने अपना सुमिरन समय पर किया? रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवार से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है, तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी, सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज, जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं, तो सारे मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं। गृहस्थ में रहकर भक्ति। इस मार्ग की खूबसूरती यह है कि आपको दुनिया छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार, बच्चों और काम धंधे की जिम्मेदारी निभाते हुए भी प्रभु को याद रखा जा सकता है। दया और मेहर। हम अपनी मेहनत से सुमिरन तो कर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना केवल सतगुरु की दया और मेहर कृपा से ही संभव है। इसलिए हमेशा प्रार्थना के भाव में रहना चाहिए। जीवन के लिए एक सुंदर साखी का सार। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार। ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, बहुरी न लागे डार। अर्थात यह मानव जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और बुराइयों में न गंवाएं। इसे सुमिरन और सेवा में लगाकर सफल करें। सत्संगी के लक्षण। मीठी वाणी, हमेशा नरम और मीठा बोलें ताकि किसी का दिल न दुखे। संतोष, जो प्राप्त है उसमें खुश रहना और लालच न करना। परोपकार, सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवाज से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है, तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी, सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज, जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं, तो सारे मानसिक तनाव समाप्त। राधा स्वामी सत्संग के मुख्य सिद्धांत। सतगुरु की महत्ता। राधा स्वामी मत में सतगुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। माना जाता है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के आत्म ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम दान, नाम का अभ्यास। गुरु द्वारा दिए गए शब्द या नाम का निरंतर मानसिक जाप करना ही ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। इसे सुमिरन और ध्यान के रूप में किया जाता है। शाकाहार और सात्विक जीवन। इस मार्ग में मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का पूर्ण निषेध है। सात्विक भोजन और जीवन जीने से मन स्थिर रहता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। सेवा और निष्काम कर्म। सत्संग में निस्वार्थ भाव से सेवा करना
परम धर्म माना गया है। सेवा न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि साधक के अहंकार को मिटाने में भी सहायक होती है। आंतरिक यात्रा, ये मत बाहरी आडंबरों, तीर्थों या कर्मकांडों के बजाय आंतरिक साधना पर जोर देता है। आत्मा को मन और माया के बंधनों से मुक्त कर प्रभु परमात्मा में लीन करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सत्संग का अर्थ। सत्संग का अर्थ केवल प्रवचन सुनना नहीं, बल्कि सत्य का संग करना है। संतों की वाणी को पढ़ना, समझना और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना ही सच्चा सत्संग है। आध्यात्मिक जीवन के लिए अनमोल विचार। मन पर नियंत्रण। मन एक चंचल घोड़े के समान है। इसे केवल सुमिरन नाम का जाप की लगाम से ही वश में किया जा सकता है। जब मन शांत होता है, तभी परमात्मा का अनुभव होता है। अहंकार का त्याग, मैं और मेरा का भाव ही दुखों का कारण है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि सब कुछ मालिक का है, उसी दिन से उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। प्रभु की रहे हारा हाँ। जीवन में जो भी सुख या दुख आए, उसे मालिक का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। उसकी मर्जी में खुश रहना ही सच्ची बंदगी है। वक्त की कीमत। मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। इसे केवल दुनियादारी के कामों में न गंवाएं। दिन का कुछ समय निकालकर भजन, सुमिरन जरूर करें। शांति और क्षमा, दूसरों की गलतियों को माफ करना और अपने स्वभाव में नम्रता लाना सत्संगी का असली गहना है। गुस्सा और नफरत आत्मा की शक्ति को कम करते हैं। जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक बोध। निंदा और चुगली से बचाव। दूसरों की बुराई करने से अपनी ही आत्मिक शक्ति कम होती है। सत्संगी का गुण है कि वह अपनी कमियों को देखे और दूसरों के केवल गुणों को ग्रहण करे। हक, हलाल की कमाई। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही मन को शांति देता है। बेईमानी की कमाई आत्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। धीरज और विश्वास। आध्यात्मिक मार्ग पर फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे किसान बीज बोकर फल का इंतजार करता है, वैसे ही अभ्यास सुमिरन करते रहें। मालिक वक्त आने पर दया जरूर करता है। मौन की शक्ति। कम बोलना और काम की बात बोलना ऊर्जा बचाता है। जितना हम बाहर कम बोलेंगे, उतना ही अंदर की आवार शब्द सुनने में आसानी होगी। प्रेम ही आधार है। भक्ति का असली रूप प्रेम है। यदि हृदय में जीवों के प्रति दया और प्रेम नहीं है, तो कोरी इबादत का कोई लाभ नहीं। अभ्यास के लिए एक गहरा विचार। शरीर संसार में रहे, पर सुरत चेतना शब्द में रहे। इसका अर्थ है कि अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाएं, लेकिन मन के तार हमेशा उस मालिक से जुड़ रहने चाहिए। संतों की वाणी का सार। गुरु भक्ति। गुरु केवल देह नहीं, बल्कि वह मार्गदर्शक है जो आत्मा को काल के जाल से निकालकर सचखंड परम धाम ले जाता है। आत्म निरीक्षण। सोने से पहले दिन भर के अपने कार्यों का हिसाब करें। क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने अपना सुमिरन समय पर किया? रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवाज से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है, तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी। सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज। जो कुछ भी हो रहा है, उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं, तो सारे मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं। गृहस्थ में रहकर भक्ति। इस मार्ग की खूबसूरती ये है कि आपको दुनिया छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार, बच्चों और काम धंधे की जिम्मेदारी निभाते हुए भी प्रभु को याद रखा जा सकता है। दया और मेहर। हम अपनी मेहनत से सुमिरन तो कर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना केवल सतगुरु की दया और मेहर कृपा से ही संभव है। इसलिए हमेशा प्रार्थना के भाव में रहना चाहिए। जीवन के लिए एक सुंदर साखी का सार। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होय न बारंबार। ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, बहुरी न लागे डार।
अर्थात यह मानव जीवन बहुत कीमती है। इसे व्यर्थ की चिंताओं और बुराइयों में न गंवाएं। इसे सुमिरन और सेवा में लगाकर सफल करें। सत्संगी के लक्षण। मीठी वाणी। हमेशा नरम और मीठा बोलें ताकि किसी का दिल न दुखे। संतोष। जो प्राप्त है उसमें खुश रहना और लालच न करना। परोपकार। सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवाज से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी। सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज। जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं तो सारे मानसिक तनाव समाप्त। राधा स्वामी सत्संग के मुख्य सिद्धांत। सतगुरु की महत्ता। राधा स्वामी मत में सतगुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। माना जाता है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के आत्म ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम दान। नाम का अभ्यास। गुरु द्वारा दिए गए शब्द या नाम का निरंतर मानसिक जाप करना ही ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। इसे सुमिरन और ध्यान के रूप में किया जाता है। शाकाहार और सात्विक जीवन। इस मार्ग में मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का पूर्ण निषेध है। सात्विक भोजन और जीवन जीने से मन स्थिर रहता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। सेवा और निष्काम कर्म। सत्संग में निस्वार्थ भाव से सेवा करना परम धर्म माना गया है। सेवा न केवल दूसरों की मदद करती है बल्कि साधक के अहंकार को मिटाने में भी सहायक होती है। आंतरिक यात्रा। ये मत बाहरी आडंबरों, तीर्थों या कर्मकांडों के बजाय आंतरिक साधना पर जोर देता है। आत्मा को मन और माया के बंधनों से मुक्त कर प्रभु परमात्मा में लीन करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सत्संग का अर्थ। सत्संग का अर्थ केवल प्रवचन सुनना नहीं बल्कि सत्य का संग करना है। संतों की वाणी को पढ़ना, समझना और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना ही सच्चा सत्संग है। आध्यात्मिक जीवन के लिए अनमोल विचार। मन पर नियंत्रण। मन एक चंचल घोड़े के समान है। इसे केवल सुमिरन नाम का जाप की लगाम से ही वश में किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तभी परमात्मा का अनुभव होता है। अहंकार का त्याग, मैं और मेरा का भाव ही दुखों का कारण है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि सब कुछ मालिक का है, उसी दिन से उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। प्रभु की रहे हारा हाँ। जीवन में जो भी सुख या दुख आए उसे मालिक का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। उसकी मर्जी में खुश रहना ही सच्ची बंदगी है। वक्त की कीमत। मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। इसे केवल दुनियादारी के कामों में न गंवाएं। दिन का कुछ समय निकालकर भजन, सुमिरन जरूर करें। शांति और क्षमा। दूसरों की गलतियों को माफ करना और अपने स्वभाव में नम्रता लाना सत्संगी का असली गहना है। गुस्सा और नफरत आत्मा की शक्ति को कम करते हैं। जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक बोध। निंदा और चुगली से बचाव। दूसरों की बुराई करने से अपनी ही आत्मिक शक्ति कम होती है। सत्संगी का गुण है कि वह अपनी कमियों को देखे और दूसरों के केवल गुणों को ग्रहण करे। हक, हलाल की कमाई। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही मन को शांति देता है। बेईमानी की कमाई आत्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। धीरज और विश्वास। आध्यात्मिक मार्ग पर फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे किसान बीज बोकर फल का इंतजार करता है, वैसे ही अभ्यास सुमिरन करते रहें। मालिक वक्त आने पर दया जरूर करता है। मौन की शक्ति। कम बोलना और काम की बात बोलना ऊर्जा बचाता है। जितना हम बाहर कम बोलेंगे उतना ही अंदर की आवार शब्द सुनने में आसानी होगी। प्रेम ही आधार है। भक्ति का असली रूप प्रेम है। यदि हृदय में जीवों के प्रति दया और प्रेम नहीं है तो कोरी इबादत का कोई लाभ नहीं।
अभ्यास के लिए एक गहरा विचार। शरीर संसार में रहे पर सुरत चेतना शब्द में रहे। इसका अर्थ है कि अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाएं, लेकिन मन के तार हमेशा उस मालिक से जुड़ रहने चाहिए। संतों की वाणी का सार। गुरु भक्ति। गुरु केवल देह नहीं बल्कि वह मार्गदर्शक है जो आत्मा को काल के जाल से निकालकर सचखंड परम धाम ले जाता है। आत्म निरीक्षण। सोने से पहले दिन भर के अपने कार्यों का हिसाब करें। क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने अपना सुमिरन समय पर किया? रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवाज़ से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी, सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज। जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं तो सारे मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं। गृहस्थ में रहकर भक्ति। इस मार्ग की खूबसूरती यह है कि आपको दुनिया छोड़कर जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने परिवार, बच्चों और काम धंधे की जिम्मेदारी निभाते हुए भी प्रभु को याद रखा जा सकता है। दया और मेहर। हम अपनी मेहनत से सुमिरन तो कर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना केवल सतगुरु की दया और मेहर कृपा से ही संभव है। इसलिए हमेशा प्रार्थना के भाव में रहना चाहिए। जीवन के लिए एक सुंदर साखी का सार। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार। ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, बहुरी न लागे डार। अर्थात यह मानव जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और बुराइयों में न गंवाएं। इसे सुमिरन और सेवा में लगाकर सफल करें। सत्संगी के लक्षण। मीठी वाणी। हमेशा नरम और मीठा बोलें ताकि किसी का दिल न दुखे। संतोष। जो प्राप्त है उसमें खुश रहना और लालच न करना। परोपकार। सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवाज़ से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी, सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज। जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं तो सारे मानसिक तनाव समाप्त। राधा स्वामी सत्संग के मुख्य सिद्धांत। सतगुरु की महत्ता। राधा स्वामी मत में सतगुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। माना जाता है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के आत्म ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम दान। नाम का अभ्यास। गुरु द्वारा दिए गए शब्द या नाम का निरंतर मानसिक जाप करना ही ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। इसे सुमिरन और ध्यान के रूप में किया जाता है। शाकाहार और सात्विक जीवन। इस मार्ग में मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का पूर्ण निषेध है। सात्विक भोजन और जीवन जीने से मन स्थिर रहता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। सेवा और निष्काम कर्म। सत्संग में निस्वार्थ भाव से सेवा करना परम धर्म माना गया है। सेवा न केवल दूसरों की मदद करती है बल्कि साधक के अहंकार को मिटाने में भी सहायक होती है। आंतरिक यात्रा। ये मत बाहरी आडंबरों, तीर्थों या कर्मकांडों के बजाय आंतरिक साधना पर जोर देता है। आत्मा को मन और माया के बंधनों से मुक्त कर प्रभु परमात्मा में लीन करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सत्संग का अर्थ। सत्संग का अर्थ केवल प्रवचन सुनना नहीं बल्कि सत्य का संग करना है। संतों की वाणी को पढ़ना, समझना और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना ही सच्चा सत्संग है। आध्यात्मिक जीवन के लिए अनमोल विचार। मन पर नियंत्रण। मन एक चंचल घोड़े के समान है।
इसे केवल सुमिरन नाम का जाप की लगाम से ही वश में किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तभी परमात्मा का अनुभव होता है। अहंकार का त्याग, मैं और मेरा का भाव ही दुखों का कारण है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि सब कुछ मालिक का है, उसी दिन से उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। प्रभु की रहे, हाँ रहा। जीवन में जो भी सुख या दुख आए उसे मालिक का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। उसकी मर्जी में खुश रहना ही सच्ची बंदगी है। वक्त की कीमत मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। इसे केवल दुनियादारी के कामों में न गंवाएं। दिन का कुछ समय निकालकर भजन सुमिरन जरूर करें। शांति और क्षमा, दूसरों की गलतियों को माफ करना और अपने स्वभाव में नम्रता लाना सत्संगी का असली गहना है। गुस्सा और नफरत आत्मा की शक्ति को कम करते हैं। जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक बोध, निंदा और चुगली से बचाव, दूसरों की बुराई करने से अपनी ही आत्मिक शक्ति कम होती है। सत्संगी का गुण है कि वह अपनी कमियों को देखे और दूसरों के केवल गुणों को ग्रहण करे। हक, हलाल की कमाई, मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही मन को शांति देता है। बेईमानी की कमाई आत्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। धीरज और विश्वास, आध्यात्मिक मार्ग पर फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे किसान बीज बोकर फल का इंतजार करता है, वैसे ही अभ्यास सुमिरन करते रहें। मालिक वक्त आने पर दया जरूर करता है। मौन की शक्ति, कम बोलना और काम की बात बोलना ऊर्जा बचाता है। जितना हम बाहर कम बोलेंगे उतना ही अंदर की आवार शब्द सुनने में आसानी होगी। प्रेम ही आधार है। भक्ति का असली रूप प्रेम है। यदि हृदय में जीवों के प्रति दया और प्रेम नहीं है तो कोरी इबादत का कोई लाभ नहीं। अभ्यास के लिए एक गहरा विचार, शरीर संसार में रहे पर सुरत चेतना शब्द में रहे। इसका अर्थ है कि अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाएं, लेकिन मन के तार हमेशा उस मालिक से जुड़ रहने चाहिए। संतों की वाणी का सार, गुरु भक्ति। गुरु केवल देह नहीं बल्कि वह मार्गदर्शक है जो आत्मा को काल के जाल से निकालकर सचखंड परम धाम ले जाता है। आत्म निरीक्षण, सोने से पहले दिन भर के अपने कार्यों का हिसाब करें। क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने अपना सुमिरन समय पर किया? रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवाज से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी, सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज, जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं तो सारे मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं। गृहस्थ में रहकर भक्ति। इस मार्ग की खूबसूरती ये है कि आपको दुनिया छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार, बच्चों और काम धंधे की जिम्मेदारी निभाते हुए भी प्रभु को याद रखा जा सकता है। दया और मेहर। हम अपनी मेहनत से सुमिरन तो कर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना केवल सतगुरु की दया और मेहर कृपा से ही संभव है। इसलिए हमेशा प्रार्थना के भाव में रहना चाहिए। जीवन के लिए एक सुंदर साखी का सार। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होय न बारंबार। ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, बहुरी न लागे डार। अर्थात यह मानव जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और बुराइयों में न गंवाएं। इसे सुमिरन और सेवा में लगाकर सफल करें। सत्संगी के लक्षण। मीठी वाणी, हमेशा नरम और मीठा बोलें ताकि किसी का दिल न दुखे। संतोष, जो प्राप्त है उसमें खुश रहना और लालच न करना। परोपकार, सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवाज से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है।
दिखावे से दूरी, सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज, जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं तो सारे मानसिक तनाव समाप्त। राधा स्वामी सत्संग के मुख्य सिद्धांत। सतगुरु की महत्ता। राधा स्वामी मत में सतगुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। माना जाता है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के आत्म ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम दान, नाम का अभ्यास। गुरु द्वारा दिए गए शब्द या नाम का निरंतर मानसिक जाप करना ही ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। इसे सुमिरन और ध्यान के रूप में किया जाता है। शाकाहार और सात्विक जीवन। इस मार्ग में मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का पूर्ण निषेध है। सात्विक भोजन और जीवन जीने से मन स्थिर रहता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। सेवा और निष्काम कर्म। सत्संग में निस्वार्थ भाव से सेवा करना परम धर्म माना गया है। सेवा न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि साधक के अहंकार को मिटाने में भी सहायक होती है। आंतरिक यात्रा। ये मत बाहरी आडंबरों, तीर्थों या कर्मकांडों के बजाय आंतरिक साधना पर जोर देता है। आत्मा को मन और माया के बंधनों से मुक्त कर प्रभु परमात्मा में लीन करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सत्संग का अर्थ। सत्संग का अर्थ केवल प्रवचन सुनना नहीं, बल्कि सत्य का संग करना है। संतों की वाणी को पढ़ना, समझना और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना ही सच्चा सत्संग है। आध्यात्मिक जीवन के लिए अनमोल विचार। मन पर नियंत्रण। मन एक चंचल घोड़े के समान है। इसे केवल सुमिरन नाम का जाप की लगाम से ही वश में किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तभी परमात्मा का अनुभव होता है। अहंकार का त्याग, मैं और मेरा का भाव ही दुखों का कारण है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि सब कुछ मालिक का है, उसी दिन से उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। प्रभु की रहे हारा हाँ। जीवन में जो भी सुख या दुख आए उसे मालिक का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। उसकी मर्जी में खुश रहना ही सच्ची बंदगी है। वक्त की कीमत। मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसे केवल दुनियादारी के कामों में न गंवाएं। दिन का कुछ समय निकालकर भजन सुमिरन जरूर करें। शांति और क्षमा। दूसरों की गलतियों को माफ करना और अपने स्वभाव में नम्रता लाना सत्संगी का असली गहना है। गुस्सा और नफरत आत्मा की शक्ति को कम करते हैं। जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक बोध। निंदा और चुगली से बचाव। दूसरों की बुराई करने से अपनी ही आत्मिक शक्ति कम होती है। सत्संगी का गुण है कि वह अपनी कमियों को देखे और दूसरों के केवल गुणों को ग्रहण करे। हक, हलाल की कमाई। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही मन को शांति देता है। बेईमानी की कमाई आत्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। धीरज और विश्वास। आध्यात्मिक मार्ग पर फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे किसान बीज बोकर फल का इंतजार करता है, वैसे ही अभ्यास सुमिरन करते रहें। मालिक वक्त आने पर दया जरूर करता है। मौन की शक्ति। कम बोलना और काम की बात बोलना ऊर्जा बचाता है। जितना हम बाहर कम बोलेंगे, उतना ही अंदर की आवार शब्द सुनने में आसानी होगी। प्रेम ही आधार है। भक्ति का असली रूप प्रेम है। यदि हृदय में जीवों के प्रति दया और प्रेम नहीं है, तो कोरी इबादत का कोई लाभ नहीं। अभ्यास के लिए एक गहरा विचार। शरीर संसार में रहे पर सुरत चेतना शब्द में रहे। इसका अर्थ है कि अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाएं, लेकिन मन के तार हमेशा उस मालिक से जुड़ रहने चाहिए। संतों की वाणी का सार। गुरु भक्ति। गुरु केवल देह नहीं, बल्कि वह मार्गदर्शक है जो आत्मा को काल के जाल से निकालकर सचखंड परम धाम ले जाता है। आत्म निरीक्षण। सोने से पहले दिन भर के अपने कार्यों का हिसाब करें। क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने अपना सुमिरन समय पर किया? रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत, आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवार
से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी, सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज, जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं तो सारे मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं। गृहस्थ में रहकर भक्ति। इस मार्ग की खूबसूरती ये है कि आपको दुनिया छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार, बच्चों और काम धंधे की जिम्मेदारी निभाते हुए भी प्रभु को याद रखा जा सकता है। दया और मेहर। हम अपनी मेहनत से सुमिरन तो कर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना केवल सतगुरु की दया और मेहर कृपा से ही संभव है। इसलिए हमेशा प्रार्थना के भाव में रहना चाहिए। जीवन के लिए एक सुंदर साखी का सार। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होय न बारंबार। ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, बहुरी न लागे डार। अर्थात यह मानव जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और बुराइयों में न गंवाएं। इसे सुमिरन और सेवा में लगाकर सफल करें। सत्संगी के लक्षण। मीठी वाणी। हमेशा नरम और मीठा बोलें ताकि किसी का दिल न दुखे। संतोष, जो प्राप्त है उसमें खुश रहना और लालच न करना। परोपकार। सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत, शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवाज से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी, सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज, जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं तो सारे मानसिक तनाव समाप्त। राधा स्वामी सत्संग के मुख्य सिद्धांत। सतगुरु की महत्ता। राधा स्वामी मत में सतगुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। माना जाता है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के आत्म ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम दान, नाम का अभ्यास। गुरु द्वारा दिए गए शब्द या नाम का निरंतर मानसिक जाप करना ही ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। इसे सुमिरन और ध्यान के रूप में किया जाता है। शाकाहार और सात्विक जीवन। इस मार्ग में मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का पूर्ण निषेध है। सात्विक भोजन और जीवन जीने से मन स्थिर रहता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। सेवा और निष्काम कर्म। सत्संग में निस्वार्थ भाव से सेवा करना परम धर्म माना गया है। सेवा न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि साधक के अहंकार को मिटाने में भी सहायक होती है। आंतरिक यात्रा। ये मत बाहरी आडंबरों, तीर्थों या कर्म कांडों के बजाय आंतरिक साधना पर जोर देता है। आत्मा को मन और माया के बंधनों से मुक्त कर प्रभु परमात्मा में लीन करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सत्संग का अर्थ। सत्संग का अर्थ केवल प्रवचन सुनना नहीं, बल्कि सत्य का संग करना है। संतों की वाणी को पढ़ना, समझना और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना ही सच्चा सत्संग है। आध्यात्मिक जीवन के लिए अनमोल विचार। मन पर नियंत्रण। मन एक चंचल घोड़े के समान है। इसे केवल सुमिरन नाम का जाप की लगाम से ही वश में किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तभी परमात्मा का अनुभव होता है। अहंकार का त्याग, मैं और मेरा का भाव ही दुखों का कारण है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि सब कुछ मालिक का है, उसी दिन से उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। प्रभु की रहे हारा हाँ। जीवन में जो भी सुख या दुख आए उसे मालिक का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। उसकी मर्जी में खुश रहना ही सच्ची बंदगी है। वक्त की कीमत। मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसे केवल दुनियादारी के कामों में न गंवाएं। दिन का कुछ समय निकालकर भजन सुमिरन जरूर करें। शांति और क्षमा। दूसरों की गलतियों को माफ करना
और अपने स्वभाव में नम्रता लाना सत्संगी का असली गहना है। गुस्सा और नफरत आत्मा की शक्ति को कम करते हैं। जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक बोध, निंदा और चुगली से बचाव, दूसरों की बुराई करने से अपनी ही आत्मिक शक्ति कम होती है। सत्संगी का गुण है कि वह अपनी कमियों को देखे और दूसरों के केवल गुणों को ग्रहण करे। हक, हलाल की कमाई, मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही मन को शांति देता है। बेईमानी की कमाई आत्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। धीरज और विश्वास, आध्यात्मिक मार्ग पर फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे किसान बीज बोकर फल का इंतजार करता है, वैसे ही अभ्यास सुमिरन करते रहें। मालिक वक्त आने पर दया जरूर करता है। मौन की शक्ति, कम बोलना और काम की बात बोलना ऊर्जा बचाता है। जितना हम बाहर कम बोलेंगे, उतना ही अंदर की आवार शब्द सुनने में आसानी होगी। प्रेम ही आधार है। भक्ति का असली रूप प्रेम है। यदि हृदय में जीवों के प्रति दया और प्रेम नहीं है, तो कोरी इबादत का कोई लाभ नहीं। अभ्यास के लिए एक गहरा विचार, शरीर संसार में रहे पर सुरत चेतना शब्द में रहे। इसका अर्थ है कि अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाएं, लेकिन मन के तार हमेशा उस मालिक से जुड़ रहने चाहिए। संतों की वाणी का सार, गुरु भक्ति। गुरु केवल देह नहीं, बल्कि वह मार्गदर्शक है जो आत्मा को काल के जाल से निकालकर सचखंड परम धाम ले जाता है। आत्म निरीक्षण, सोने से पहले दिन भर के अपने कार्यों का हिसाब करें। क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने अपना सुमिरन समय पर किया? रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवार से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है, तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी, सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज, जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं, तो सारे मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं। गृहस्थ में रहकर भक्ति। इस मार्ग की खूबसूरती यह है कि आपको दुनिया छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार, बच्चों और काम धंधे की जिम्मेदारी निभाते हुए भी प्रभु को याद रखा जा सकता है। दया और मेहर। हम अपनी मेहनत से सुमिरन तो कर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना केवल सतगुरु की दया और मेहर कृपा से ही संभव है। इसलिए हमेशा प्रार्थना के भाव में रहना चाहिए। जीवन के लिए एक सुंदर साखी का सार। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार। ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, बहुरी न लागे डार। अर्थात यह मानव जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और बुराइयों में न गंवाएं। इसे सुमिरन और सेवा में लगाकर सफल करें। सत्संगी के लक्षण। मीठी वाणी, हमेशा नरम और मीठा बोलें ताकि किसी का दिल न दुखे। संतोष, जो प्राप्त है उसमें खुश रहना और लालच न करना। परोपकार, सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवाज से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है, तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी, सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज, जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं, तो सारे मानसिक तनाव समाप्त। राधा स्वामी सत्संग के मुख्य सिद्धांत। सतगुरु की महत्ता। राधा स्वामी मत में सतगुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। माना जाता है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के आत्म ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम दान, नाम का अभ्यास। गुरु द्वारा दिए गए शब्द या नाम का निरंतर मानसिक जाप करना ही
ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। इसे सुमिरन और ध्यान के रूप में किया जाता है। शाकाहार और सात्विक जीवन। इस मार्ग में मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का पूर्ण निषेध है। सात्विक भोजन और जीवन जीने से मन स्थिर रहता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। सेवा और निष्काम कर्म। सत्संग में निस्वार्थ भाव से सेवा करना परम धर्म माना गया है। सेवा न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि साधक के अहंकार को मिटाने में भी सहायक होती है। आंतरिक यात्रा। ये मत बाहरी आडंबरों, तीर्थों या कर्म कांडों के बजाय आंतरिक साधना पर जोर देता है। आत्मा को मन और माया के बंधनों से मुक्त कर प्रभु परमात्मा में लीन करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सत्संग का अर्थ। सत्संग का अर्थ केवल प्रवचन सुनना नहीं, बल्कि सत्य का संग करना है। संतों की वाणी को पढ़ना, समझना और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना ही सच्चा सत्संग है। आध्यात्मिक जीवन के लिए अनमोल विचार। मन पर नियंत्रण। मन एक चंचल घोड़े के समान है। इसे केवल सुमिरन नाम का जाप की लगाम से ही वश में किया जा सकता है। जब मन शांत होता है, तभी परमात्मा का अनुभव होता है। अहंकार का त्याग, मैं और मेरा का भाव ही दुखों का कारण है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि सब कुछ मालिक का है, उसी दिन से उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। प्रभु की रहे, हाँ रहा। जीवन में जो भी सुख या दुख आए, उसे मालिक का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। उसकी मर्जी में खुश रहना ही सच्ची बंदगी है। वक्त की कीमत। मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। इसे केवल दुनियादारी के कामों में न गंवाएं। दिन का कुछ समय निकालकर भजन, सुमिरन जरूर करें। शांति और क्षमा। दूसरों की गलतियों को माफ करना और अपने स्वभाव में नम्रता लाना सत्संगी का असली गहना है। गुस्सा और नफरत आत्मा की शक्ति को कम करते हैं। जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक बोध। निंदा और चुगली से बचाव। दूसरों की बुराई करने से अपनी ही आत्मिक शक्ति कम होती है। सत्संगी का गुण है कि वह अपनी कमियों को देखे और दूसरों के केवल गुणों को ग्रहण करे। हक, हलाल की कमाई। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही मन को शांति देता है। बेईमानी की कमाई आत्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। धीरज और विश्वास। आध्यात्मिक मार्ग पर फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे किसान बीज बोकर फल का इंतजार करता है, वैसे ही अभ्यास सुमिरन करते रहें। मालिक वक्त आने पर दया जरूर करता है। मौन की शक्ति। कम बोलना और काम की बात बोलना ऊर्जा बचाता है। जितना हम बाहर कम बोलेंगे, उतना ही अंदर की आवार शब्द सुनने में आसानी होगी। प्रेम ही आधार है। भक्ति का असली रूप प्रेम है। यदि हृदय में जीवों के प्रति दया और प्रेम नहीं है, तो कोरी इबादत का कोई लाभ नहीं। अभ्यास के लिए एक गहरा विचार। शरीर संसार में रहे, पर सुरत चेतना शब्द में रहे। इसका अर्थ है कि अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाएं, लेकिन मन के तार हमेशा उस मालिक से जुड़ रहने चाहिए। संतों की वाणी का सार। गुरु भक्ति। गुरु केवल देह नहीं, बल्कि वह मार्गदर्शक है, जो आत्मा को काल के जाल से निकालकर सचखंड परम धाम ले जाता है। आत्म निरीक्षण। सोने से पहले दिन भर के अपने कार्यों का हिसाब करें। क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने अपना सुमिरन समय पर किया? रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवार से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है, तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी। सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज। जो कुछ भी हो रहा है, उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम इच्छा इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं, तो सारे मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं। गृहस्थ में रहकर भक्ति। इस मार्ग की खूबसूरती यह है कि आपको दुनिया छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार, बच्चों और काम
धंधे की जिम्मेदारी निभाते हुए भी प्रभु को याद रखा जा सकता है। दया और मेहर। हम अपनी मेहनत से सुमिरन तो कर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना केवल सतगुरु की दया और मेहर कृपा से ही संभव है। इसलिए हमेशा प्रार्थना के भाव में रहना चाहिए। जीवन के लिए एक सुंदर साखी का सार। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होय न बारंबार। ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, बहुरी न लागे डार। अर्थात यह मानव जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और बुराइयों में न गंवाएं, इसे सुमिरन और सेवा में लगाकर सफल करें। सत्संगी के लक्षण। मीठी वाणी। हमेशा नरम और मीठा बोलें ताकि किसी का दिल न दुखे। संतोष। जो प्राप्त है उसमें खुश रहना और लालच न करना। परोपकार। सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवाज से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी। सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज। जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं तो सारे मानसिक तनाव समाप्त। राधा स्वामी सत्संग के मुख्य सिद्धांत। सतगुरु की महत्ता। राधा स्वामी मत में सतगुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। माना जाता है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के आत्म ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम दान। नाम का अभ्यास। गुरु द्वारा दिए गए शब्द या नाम का निरंतर मानसिक जाप करना ही ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। इसे सुमिरन और ध्यान के रूप में किया जाता है। शाकाहार और सात्विक जीवन। इस मार्ग में मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का पूर्ण निषेध है। सात्विक भोजन और जीवन जीने से मन स्थिर रहता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। सेवा और निष्काम कर्म। सत्संग में निस्वार्थ भाव से सेवा करना परम धर्म माना गया है। सेवा न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि साधक के अहंकार को मिटाने में भी सहायक होती है। आंतरिक यात्रा। ये मत बाहरी आडंबरों, तीर्थों या कर्म कांडों के बजाय आंतरिक साधना पर जोर देता है। आत्मा को मन और माया के बंधनों से मुक्त कर प्रभु परमात्मा में लीन करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सत्संग का अर्थ। सत्संग का अर्थ केवल प्रवचन सुनना नहीं, बल्कि सत्य का संग करना है। संतों की वाणी को पढ़ना, समझना और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना ही सच्चा सत्संग है। आध्यात्मिक जीवन के लिए अनमोल विचार। मन पर नियंत्रण। मन एक चंचल घोड़े के समान है। इसे केवल सुमिरन नाम का जाप की लगाम से ही वश में किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तभी परमात्मा का अनुभव होता है। अहंकार का त्याग, मैं और मेरा का भाव ही दुखों का कारण है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि सब कुछ मालिक का है, उसी दिन से उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। प्रभु की रहे हाँ रहा। जीवन में जो भी सुख या दुख आए उसे मालिक का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। उसकी मर्जी में खुश रहना ही सच्ची बंदगी है। वक्त की कीमत। मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसे केवल दुनियादारी के कामों में न गंवाएं। दिन का कुछ समय निकालकर भजन, सुमिरन जरूर करें। शांति और क्षमा। दूसरों की गलतियों को माफ करना और अपने स्वभाव में नम्रता लाना सत्संगी का असली गहना है। गुस्सा और नफरत आत्मा की शक्ति को कम करते हैं। जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक बोध। निंदा और चुगली से बचाव। दूसरों की बुराई करने से अपनी ही आत्मिक शक्ति कम होती है। सत्संगी का गुण है कि वह अपनी कमियों को देखे और दूसरों के केवल गुणों को ग्रहण करे। हक, हलाल की कमाई। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही मन को शांति देता है। बेईमानी की कमाई आत्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। धीरज और विश्वास। आध्यात्मिक मार्ग पर फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे किसान बीज बोकर फल का इंतजार करता है,
वैसे ही अभ्यास सुमिरन करते रहें। मालिक वक्त आने पर दया जरूर करता है। मौन की शक्ति, कम बोलना और काम की बात बोलना ऊर्जा बचाता है। जितना हम बाहर कम बोलेंगे उतना ही अंदर की आवार शब्द सुनने में आसानी होगी। प्रेम ही आधार है। भक्ति का असली रूप प्रेम है। यदि हृदय में जीवों के प्रति दया और प्रेम नहीं है तो कोरी इबादत का कोई लाभ नहीं। अभ्यास के लिए एक गहरा विचार। शरीर संसार में रहे पर सुरत चेतना शब्द में रहे। इसका अर्थ है कि अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाएं, लेकिन मन के तार हमेशा उस मालिक से जुड़ रहने चाहिए। संतों की वाणी का सार। गुरु भक्ति। गुरु केवल देह नहीं बल्कि वह मार्गदर्शक है जो आत्मा को काल के जाल से निकालकर सचखंड परम धाम ले जाता है। आत्म निरीक्षण। सोने से पहले दिन भर के अपने कार्यों का हिसाब करें। क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने अपना सुमिरन समय पर किया? रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवार से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी, सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज। जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम इच्छा इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं तो सारे मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं। गृहस्थ में रहकर भक्ति। इस मार्ग की खूबसूरती यह है कि आपको दुनिया छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार, बच्चों और काम धंधे की जिम्मेदारी निभाते हुए भी प्रभु को याद रखा जा सकता है। दया और मेहर। हम अपनी मेहनत से सुमिरन तो कर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना केवल सतगुरु की दया और मेहर कृपा से ही संभव है। इसलिए हमेशा प्रार्थना के भाव में रहना चाहिए। जीवन के लिए एक सुंदर साखी का सार। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होय न बारंबार। ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, बहुरी न लागे डार। अर्थात यह मानव जीवन बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ की चिंताओं और बुराइयों में न गंवाएं। इसे सुमिरन और सेवा में लगाकर सफल करें। सत्संगी के लक्षण। मीठी वाणी। हमेशा नरम और मीठा बोलें ताकि किसी का दिल न दुखे। संतोष। जो प्राप्त है उसमें खुश रहना और लालच न करना। परोपकार। सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवाज से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी, सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज। जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं तो सारे मानसिक तनाव समाप्त। राधा स्वामी सत्संग के मुख्य सिद्धांत। सतगुरु की महत्ता। राधा स्वामी मत में सतगुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। माना जाता है कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के आत्म ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। नाम दान। नाम का अभ्यास। गुरु द्वारा दिए गए शब्द या नाम का निरंतर मानसिक जाप करना ही ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। इसे सुमिरन और ध्यान के रूप में किया जाता है। शाकाहार और सात्विक जीवन। इस मार्ग में मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों का पूर्ण निषेध है। सात्विक भोजन और जीवन जीने से मन स्थिर रहता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। सेवा और निष्काम कर्म। सत्संग में निस्वार्थ भाव से सेवा करना परम धर्म माना गया है। सेवा न केवल दूसरों की मदद करती है बल्कि साधक के अहंकार को मिटाने में भी सहायक होती है। आंतरिक यात्रा। ये मत बाहरी आडंबरों, तीर्थों या कर्मकांडों के बजाय आंतरिक साधना पर जोर देता है। आत्मा को मन और माया के बंधनों से मुक्त कर
प्रभु परमात्मा में लीन करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सत्संग का अर्थ। सत्संग का अर्थ केवल प्रवचन सुनना नहीं, बल्कि सत्य का संग करना है। संतों की वाणी को पढ़ना, समझना और उसे अपने दैनिक जीवन में उतारना ही सच्चा सत्संग है। आध्यात्मिक जीवन के लिए अनमोल विचार। मन पर नियंत्रण। मन एक चंचल घोड़े के समान है। इसे केवल सुमिरन नाम का जाप की लगाम से ही वश में किया जा सकता है। जब मन शांत होता है, तभी परमात्मा का अनुभव होता है। अहंकार का त्याग, मैं और मेरा का भाव ही दुखों का कारण है। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि सब कुछ मालिक का है, उसी दिन से उसकी असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। प्रभु की रहे, हाँ रहा। जीवन में जो भी सुख या दुख आए, उसे मालिक का प्रसाद समझकर स्वीकार करना चाहिए। उसकी मर्जी में खुश रहना ही सच्ची बंदगी है। वक्त की कीमत। मानव जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। इसे केवल दुनियादारी के कामों में न गंवाएं। दिन का कुछ समय निकालकर भजन, सुमिरन जरूर करें। शांति और क्षमा, दूसरों की गलतियों को माफ करना और अपने स्वभाव में नम्रता लाना सत्संगी का असली गहना है। गुस्सा और नफरत आत्मा की शक्ति को कम करते हैं। जीवन जीने की कला और आध्यात्मिक बोध। निंदा और चुगली से बचाव। दूसरों की बुराई करने से अपनी ही आत्मिक शक्ति कम होती है। सत्संगी का गुण है कि वह अपनी कमियों को देखे और दूसरों के केवल गुणों को ग्रहण करे। हक, हलाल की कमाई। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही मन को शांति देता है। बेईमानी की कमाई आत्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानी गई है। धीरज और विश्वास। आध्यात्मिक मार्ग पर फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे किसान बीज बोकर फल का इंतजार करता है, वैसे ही अभ्यास सुमिरन करते रहें। मालिक वक्त आने पर दया जरूर करता है। मौन की शक्ति। कम बोलना और काम की बात बोलना ऊर्जा बचाता है। जितना हम बाहर कम बोलेंगे, उतना ही अंदर की आवार शब्द सुनने में आसानी होगी। प्रेम ही आधार है। भक्ति का असली रूप प्रेम है। यदि हृदय में जीवों के प्रति दया और प्रेम नहीं है, तो कोरी इबादत का कोई लाभ नहीं। अभ्यास के लिए एक गहरा विचार। शरीर संसार में रहे, पर सुरत चेतना शब्द में रहे। इसका अर्थ है कि अपने परिवार और समाज की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाएं, लेकिन मन के तार हमेशा उस मालिक से जुड़ रहने चाहिए। संतों की वाणी का सार। गुरु भक्ति। गुरु केवल देह नहीं, बल्कि वह मार्गदर्शक है जो आत्मा को काल के जाल से निकालकर सचखंड परम धाम ले जाता है। आत्म निरीक्षण। सोने से पहले दिन भर के अपने कार्यों का हिसाब करें। क्या आज मैंने किसी का दिल दुखाया? क्या मैंने अपना सुमिरन समय पर किया? रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवार से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है, तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी। सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज। जो कुछ भी हो रहा है, उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम इच्छा इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं, तो सारे मानसिक तनाव समाप्त हो जाते हैं। गृहस्थ में रहकर भक्ति। इस मार्ग की खूबसूरती यह है कि आपको दुनिया छोड़कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। अपने परिवार, बच्चों और काम धंधे की जिम्मेदारी निभाते हुए भी प्रभु को याद रखा जा सकता है। दया और मेहर। हम अपनी मेहनत से सुमिरन तो कर सकते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना केवल सतगुरु की दया और मेहर कृपा से ही संभव है। इसलिए हमेशा प्रार्थना के भाव में रहना चाहिए। जीवन के लिए एक सुंदर साखी का सार। कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होय न बारंबार। ज्यों बन फल पाके भूई गिरे, बहुरी न लागे डार। अर्थात यह मानव जीवन बहुत कीमती है। इसे व्यर्थ की चिंताओं और बुराइयों में न गंवाएं। इसे सुमिरन और सेवा में लगाकर सफल करें। सत्संगी के लक्षण। मीठी वाणी। हमेशा नरम और मीठा बोलें ताकि किसी का दिल न दुखे। संतोष। जो प्राप्त है
उसमें खुश रहना और लालच न करना। परोपकार, सामर्थ्य के अनुसार दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। रूहानी मार्ग के अनमोल सूत्र। सूरत शब्द योग। राधा स्वामी मत का सार सूरत आत्मा को शब्द, अनाहत नाद या प्रभु की आवाज से जोड़ना है। जब आत्मा इस आंतरिक संगीत को सुनने लगती है तो दुनिया के शोर से मुक्त हो जाती है। दिखावे से दूरी, सच्ची भक्ति शोर, शराबे या बाहरी प्रदर्शन में नहीं बल्कि मन के एकांत में होती है। भीतर मुन्ना ही असली तीर्थ यात्रा है। संतों की मौज, जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज, इच्छा मानकर स्वीकार करना। जब हम अपनी इच्छा को मालिक की इच्छा में मिला देते हैं तो सारे मानसिक तनाव समाप्त